हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए अभिषेक बच्चन की जबरदस्त मूवी बॉब विश्वास, जिसे G5 पर रिलीज किया गया है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और 92% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। इसको डायरेक्ट किया है दिया अन्नपूर्णा घोष ने। इसमें अभिषेक बच्चन के साथ आपको चित्रांगदा सिंह भी नजर आएंगी। दोस्तों, यह मूवी कहानी मूवी जो कि 2012 में आई थी, उसका प्रीक्वल मूवी है। आपने उसमें बॉब विश्वास का कैरेक्टर देखा था, जिसे निभाया था शाश्वता चटर्जी ने, लेकिन इस मूवी को उन्होंने करने से खुद ही मना कर दिया है, जिसके बाद इसमें अभिषेक बच्चन को कास्ट किया गया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। लेकिन इससे पहले अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और सिलेक्ट कीजिए ऑल पर, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो बिजनेसमैन होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है राहुल और दूसरे का नाम होता है उस्ताद जी। उस्ताद यहाँ पर राहुल को ब्लू ड्रग्स दिखाता है। इस ड्रग्स को कॉलेज और स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा लेते हैं। इस ड्रग से बच्चों को ऐसा लगता है कि इससे उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है, इसलिए राहुल भी एक बड़ी रकम इस ड्रग में इन्वेस्ट करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शोंटू नाम का एक बच्चा जो कि इस आदमी के पास आया था, जिसका नाम होता है बुबाई। अब आप शोंटू को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शोंटू इस ड्रग का आदी हो चुका है। यहाँ हमें मूवी का इंट्रो दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे बच्चे ड्रग्स को यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सब बच्चे भी आगे चलकर इसके आदी होने वाले हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉब, जो कि अभी हॉस्पिटल में था, यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि बॉब की याददाश्त जा चुकी है, क्योंकि 7 साल पहले इसका एक एक्सीडेंट हुआ था और बाद में वो कोमा में चला गया। और दोस्तों, यहाँ एंट्री होती है चित्रांगदा सिंह की, जिनका नाम इस मूवी में मैरी है और ये बॉब की बीवी है। इसके साथ बॉब का बेटा बेनी भी है। ये लोग हॉस्पिटल से बॉब को रिसीव करने आए थे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्राइम ब्रांच के 2 ऑफिसर दिखते हैं, जो कि बॉब पर अपनी नज़र बनाए हुए थे और ये अपने चीफ को बताते हैं कि बॉब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। अब अगले सीन में आप देखते हैं मिनी नाम की एक लड़की को, जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है और दिन रात बस वो पढ़ाई ही करते रहती है। लेकिन जो उसकी मेंटोर होती है वो उससे कहती है कि तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए उसकी एक फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि वो एक ब्लू ड्रग ले ले। पहले तो मिनी इसके लिए मना करती है, लेकिन बाद में वो ब्लू ड्रग ईशान नाम के एक लड़के से ले लेती है। अगले सीन में आपको बॉब दिखता है, जो कि चर्च में होता है और वहाँ फादर बोलता है कि तुम चर्च आओ पहले की तरह, जैसे कि तुम मैरी और डेविड आया करते थे। अब यहाँ पर हम बॉब के घर में देखते हैं मिनी, मैरी और डेविड की बेटी है। डेविड की मौत के बाद बॉब की शादी मैरी से हो गई थी और बॉब और मैरी का बेटा है बेनी। अब रात के सीन में हम देखते हैं कि बॉब और मैरी का एक पड़ोसी था, जो कि रात के टाइम रोज रोज जोर जोर से गाना गाता था, जिससे कि मिनी को पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। इसलिए तंग आकर मिनी बॉब और मैरी से इस बारे में बोलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग कई बार उस पड़ोसी को मना कर चुके हैं ये सब करने से, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। ये लातों वाला भूत है, ऐसे नहीं मानेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉब और मैरी, ये लोग मैरी के ऑफिस गए थे और बॉब यहाँ से लौट रहा था, लेकिन तभी वही 2 क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर थे वो बॉब को उठा के ले जाते हैं। इन सब चीज को धोनू नाम का आदमी देख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वही ऑफिसर बॉब को फोटोज दिखाते हैं, जिनको पहले बॉब ने ही मारा था। दरअसल बॉब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, लेकिन अभी वो इनको पहचानने से मना कर देता है और कहानी मूवी में भी हमें यही दिखाया गया था। अब ये दोनों ऑफिसर उसे धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमारे लिए काम नहीं किया तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। अब बॉब यहाँ पर घबरा जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब ये लोग उसे एक फ़ोन दे देते हैं और कहते हैं कि वो लोग इस फ़ोन के जरिए उसे कांटेक्ट करेंगे। अगले सीन में जब बॉब वापस आता है तो यहाँ पर उसे धोनू मिलता है और हमें यहाँ पता चलता है कि बॉब ने उसकी कई साल पहले मदद की थी और उससे बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो अपनी खुद की चाउमीन की दुकान ओपन कर सके। अब अगला सीन रात का है, जिसमें बॉब का पड़ोसी फिर से जोर जोर से गाना गा रहा होता है। बॉब यहाँ पर उसे कहता है कि आप अपनी खिड़की बंद कर लीजिए, जिससे आपकी आवाज भी नहीं आएगी और मिनी को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन बॉब का पड़ोसी यहाँ पर उसे बहुत बदतमीजी से बात करता है। अब बॉब वापस आ जाता है मैरी के पास और मैरी उसे बताती है कि एक्सीडेंट से पहले वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का काम करता था। अब इससे हमें पता चलता है कि मैरी
को ये नहीं पता था कि बॉब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। अब बॉब ऑफिस ज्वाइन करता है, तभी उन्हीं क्राइम ब्रांच ऑफिसर का कॉल आ जाता है और वो ऑफिसर कहता है कि जल्द से जल्द उसे एक टारगेट दिया जाएगा जिसे बॉब मारेगा। अब बॉब बहुत परेशान था, वो धोनू के पास आता है। अब धोनू से कहता है कि वो कालिदा से मिले। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक मेडिकल शॉप है, इसका मालिक था कालिदा। अब बॉब कालिदा के पास जाता है और कहता है कि मैं फिर से काम शुरू करना चाहता हूँ। अब ये बात सुन के कालिदा उसे डिसमेंटल गन दे देते हैं। अब अगले सीन में रात को बॉब उस डिसमेंटल गन को पार्ट वाइज लगाता है। इसके बाद वो गन में साइलेंसर वगैरह लगा रहा होता है और इसके जस्ट बाद ही वो देखता है कि इनका पड़ोसी, जिसकी आदत है रोज रोज गाना गाने की, तो वो आज भी वही करता है और मिनी की खिड़की के सामने जोर जोर से गाना गाता है। अब ये सब देख के बॉब को गुस्सा आता है और वो अपनी गन से उसको शूट कर देता है। ले बेटे, आ गया स्वाद, बच गया बाजा। इसके बाद बॉब उसकी लाश को ठिकाने लगाने जा ही रहा था कि वहाँ पर वही दोनों क्राइम ब्रांच ऑफिसर आ जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि लाश को तो वो ठिकाने लगा देंगे, लेकिन बॉब को कल से ही उनका काम स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अगले दिन यहाँ पे बॉब के मोबाइल फ़ोन पे ये लोग फ़ोटो भेजते हैं जो कि बुबई का था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनी ईशान के पास गई थी और अब मिनी को भी ब्लू ड्रग की लत लग गई है और इसीलिए ये दोनों बुबई के पास जाने का डिसाइड करते हैं और ये लोग बुबई के पास जाते हैं। तभी वहाँ पर शोंटू भी आ जाता है और वो भी ड्रग्स मांगने लगता है। गुस्से में आकर बुबैदा उसको ड्रग्स का ओवरडोज देकर मार देता है। बॉब यहाँ पर आता है और वो बुबई को मार देता है, लेकिन यहाँ पर बुबई के दो दोस्त और होते हैं और अब ये लोग उस पर अटैक कर देते हैं और अब बॉब उनको भी मार देता है। और जैसे ही वो उनको गोली मार के भाग ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात उसकी बेटी से होती है और मिनी बॉब से कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बॉब यहाँ झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर क्लाइंट से मिलने आया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस्ताद जी को पता चल चुका था कि उसका आदमी यानी कि बुबैदा मारा जा चुका है, इसलिए वो अपने एक इन्फॉर्मर को काम पे लगा देता है पता करने के लिए। और आप यहाँ पर देखते हैं वो इन्फॉर्मर कोई और नहीं बल्कि धोनू ही है। अगले दिन हम देखते हैं कि बॉब को राहुल को मारने का टारगेट मिलता है और बॉब अब यहाँ पर राहुल का पीछा करते हुए न्यू लाइफ फार्मा नाम की एक बिल्डिंग के पास आ जाता है और इसको देख के बॉब को कुछ याद आने लगता है। तभी राहुल लिफ्ट में चढ़ जाता है। अब बॉब भी उसके पीछे पीछे जा चुका था और वो यहाँ राहुल और उसके साथ एक आदमी भी था, उसको भी गोली से मार देता है। जब बॉब नीचे जाके वापस उस लोगों को देखता है तो उसे थोड़ा कुछ और याद आने लगता है और अब हम यहाँ पर फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि कुछ सालों पहले न्यू लाइफ फार्मा जो थी वो एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी और यहाँ पर डेविड काम किया करता था। डेविड एक डॉक्टर था। डेविड और मैरी एक हैप्पी कपल थे, लेकिन बॉब मनी मन मैरी को चाहता था, इसलिए एक रात को वो डेविड को मार देता है ताकि वो मैरी से इस दुख के टाइम में उसका सहारा बन के उसके साथ शादी कर सके। अब ये सब याद करके बॉब को काफी दुख होता है, उसे काफी गिल्टी फील होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इंदिरा नाम की एक लड़की जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है, इंदिरा को बुबैदा का केस मिला था जिसकी वो छानबीन कर रही होती है। यहाँ पर क्लब के बाहर के सीसीटीवी में वो देखती है कि मिनी और ईशान बुबैदा के पीछे पीछे जा रहे थे। अब इंदिरा यहाँ इनकी फोटो ले लेती क्योंकि उसे ईशान और मिनी से इस बारे में बात करनी थी। कुछ समय बाद धोनू भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वहाँ का आदमी उसे अंदर जाने नहीं देता और उसे चाउमीन कह के चिढ़ाता है, जिससे गुस्सा होकर वो आदमी की हड्डी पसली तोड़कर एक कर देता है। धोनू दिखने में जितना सीधा था उतना ही वो टेढ़ा भी था और वो कितना टेढ़ा था आपने सीन में तो देखा ही होगा। अगले सीन में बॉब को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि जो वो कर रहा था वो सही काम नहीं है और वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है, इसलिए वो मैरी से मिलकर कहीं और शिफ्ट होने की बात करता है। मैरी उसे समझाती कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कहीं और जाकर शिफ्ट हो सकें और ना ही कोई हमारी सेविंग्स है। अगले सीन में इंस्पेक्टर इंदिरा एक डॉक्टर से मिलने जाती है जिसने एक लड़के का पोस्टमार्टम किया था जिसकी मौत ब्लू ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी। डॉक्टर बताता है कि इसकी बॉडी में जिस केमिकल का ड्रग मिला है वो आज से लगभग 20 साल पहले बना था, लेकिन वो मार्केट में आया ही नहीं क्योंकि उससे लोगों को नशा होना शुरू हो गया था।
इसलिए उसे बैन कर दिया गया और शायद अब इसे ब्लू ड्रग्स के नाम से बेचा जा रहा है। अब दोनों की छानबीन में दोनों को गोलियां मिलती हैं जिनसे बुबई को मारा गया था। मिनी को अब धीरे धीरे ब्लू ड्रग्स की आदत लगना शुरू हो गई थी और उसे लिए बिना उसका मन नहीं लगता था और इसलिए वो ईशान के पास जाती है, लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर इंदिरा उस लड़के से पूछताछ कर रही होती है। लड़का उसे कुछ नहीं बताता और बुबई को पहचानने से साफ मना कर देता है। इंदिरा अब मिनी के पास जाती है क्योंकि वो भी ईशान के साथ वहाँ गई थी ड्रग्स लेने। मिनी से भी इंदिरा वही सवाल करती है। इस पर मिनी उससे कहती है कि वहाँ पर वो बस ड्रिंक करने गई थी, उसके बाद मुझे मेरे पापा मिल गए थे और मैं उनके साथ घर चली गई। अब ये जानकर इंदिरा का शक उसके पिता पर चला जाता है कि वो उस वक्त वहाँ पर क्या कर रहे थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉब, मिनी और मैरी कब्रिस्तान में गए हुए थे डेविड की कब्र पर फूल चढ़ाने। बॉब को यहाँ पर याद आता है कि वो लोगों को पैसों के लिए मारता था और उसने पैसों को कहीं तो छुपा कर रखा होगा। वो पहले रोज चर्च आता था, तो इसका मतलब हो सकता है कि पैसे कब्र के आसपास ही हों। वो मैरी और मिनी को वहाँ से भेज देता है। फिर कब्र पर लगे पत्थर को हटाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक लिफाफा मिलता है। अपने ऑफिस जाकर जब वो उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें उसको एक ब्रेसलेट मिलता है, लेकिन उसको ये नहीं याद आता कि ये किसका है। तब वो उसे अपने जेब में रख लेता है। फिर जब वो लिफाफे को खोल के देखता है तो उसे एक डायरी मिलती है जिसमें कई लोगों के नाम लिखे हुए थे, जो कि शायद वो लिस्ट थी जिसमें कि बॉब ने अब तक कितने लोगों को मारा है और उनको किसने मरवाया है और उसके कितने पैसे उसे मिले हैं। डायरी के लास्ट में उसे एक चाबी मिलती है जिसके बारे में बॉब को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि वो कहाँ की है। तभी वहाँ पर बॉब से मिलने के लिए इंदिरा भी आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम उस रात उस जगह पर क्या कर रहे थे, और उसे बुबई की फोटो दिखाकर पहचानने के लिए भी कहती है। बॉब उस फोटो को देखकर कहता है कि वो उस आदमी को नहीं जानता और वो उस रात क्लाइंट से मिलने गया था और हमारे यहाँ एक कहावत है, क्लाइंट और मौत कभी भी बुला सकती है। इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद बॉब को ड्रग्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो वो उसे बताती कि बुबई नाम का एक आदमी ब्लू नाम की ड्रग्स बेचता था। बच्चों को ये पिल्स बेची जा रही हैं और ये कहकर कि पढ़ाई में ये मदद करती हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही इसका ओवरडोज लेकर के एक लड़का मर चुका है और शायद किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये सब बताकर इंस्पेक्टर बॉब को समझा रही थी कि हो सकता है कि उसकी बेटी भी वही ड्रग्स ले रही हो और बॉब उसे संभाल ले। बॉब घर जाकर मिनी की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में जाता है और थोड़ी बहुत छानबीन करने पर उसे खाली पैकेट मिलता है, जिससे कि उसे शक होता है कि शायद उसमें ब्लू ड्रग्स ही था। तभी वहाँ पर मिनी आ जाती है और बॉब के हाथ में वो पैकेट देखकर थोड़ा सा वो घबरा जाती है, लेकिन उस पर कोई शक न जाए इसलिए वो बॉब पर ही भड़कने लग जाती है। बॉब उसको कुछ भी नहीं कहता क्योंकि मिनी तो उसको अपना पिता मानती ही नहीं थी, तो वो किस हक से उसे कह पाता। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद बॉब के फोन में फिर से एक फोटो आती है जो कि इस बार किसी औरत की थी, तो वो उसे मारने के लिए निकल जाता है। वो उस औरत को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर इंदिरा आ जाती है और उस औरत को प्रोटेक्शन देकर जाने के लिए कहती है। बॉब वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इंदिरा उसे देख लेती है और उसे उस पर शक हो जाता है, तो वो उसके सामने आ जाती है और उससे सवाल जवाब करने लगती है। बॉब के पास बोलने के लिए कुछ तो था नहीं, तो फिर से वो वही कहता है कि वो क्लाइंट से मिलने आया था। इंदिरा बताती है कि मैं अपने सीनियर से मिलने आई थी क्योंकि हमें पता चला था कि उन्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है क्योंकि वो ड्रग्स डीलर्स के खिलाफ हैं, और ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप एक रेस्पॉन्सिबल फादर हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉब मैरी के पास बैठा था कि तभी मैरी उससे कहती है कि मैं कहीं और शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले हम उस जगह पर जाकर कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद ही वहाँ पर सेटल होंगे। इस बात से बॉब काफी खुश हो जाता है। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैरी पर गंदी नजर रखने वाला उसका जो बॉस था सौविक दास उसे बुलाता है अपने केबिन में और कहता है कि तुमने कंपनी के प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया है अपने पर्सनल काम के लिए,
तो अब तुम्हारी कंप्लेंट करनी होगी। मैरी कहती कि मैंने तो बस टिकट निकाले थे, इसमें क्या गलत हो गया। लेकिन शौविक दास उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी। मैरी अच्छी तरह से समझ गई थी शौविक का इरादा क्या है। मैरी कहती है कि आप ये सब मत करिए, नहीं तो मैं अपने पति को बता दूंगी। शौविक कहता है कि तुम बता सकती हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारी नौकरी सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, तो अच्छे से सोच लो। मैरी उदास होकर वहाँ से जाने लगती है और अब आपको लगेगा कि मैरी बॉब को सब जाकर बता देगी, बॉब शौविक दास को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ मैरी वापस से केबिन के अंदर आती है और चप्पल उतारकर शौविक को जबरदस्त धुलाई करती है। और अब अगले सीन में मैरी घर आकर उसे सारा किस्सा सुनाती है। तो बॉब को पहले गुस्सा आता है। बॉब कहता है मुझे बताना चाहिए था, लेकिन बॉब खुश भी था कि मैरी ने खुद ही उसको अच्छा सबक सिखा दिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसकी नौकरी चली गई थी। लेकिन मैरी अगर ये कदम न उठाती तो उसे आगे चलकर उसका और भी नुकसान हो सकता था। अब अगले सीन में बॉब ऑफिस जा रहा होता है कि तभी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बॉब को पकड़ के गाड़ी में डाल देता है और कहता है कि उसने उस औरत को क्यों नहीं मारा। बॉब कहता है कि वो औरत देखने से भली औरत लग रही थी, क्योंकि वो ड्रग्स बनाने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और अब मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और इसे सुनकर क्राइम ब्रांच का ऑफिसर गुस्से में कहता है तुम जो आज आज़ाद होकर घूम रहे हो वो हमारी वजह से, इसलिए जितना कहा जाता है उतना ही करो। इस बात पर बॉब कहता है कि मेरे पास एक डायरी है जिसमें कि लिखा हुआ है कि किसने कब किसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और उस डायरी में तुम लोगों का भी नाम है। अब दोनों ऑफिसर जाकर यही बात अपने चीफ को बताते हैं। तो चीफ कहता है कि अब हमें बॉब की जरूरत नहीं है, इसलिए डायरी मिलते ही बॉब को उड़ा दो। तभी उसी वक्त वहाँ पर वही औरत आ जाती है जिसे इन लोगों ने मारने का कॉन्ट्रैक्ट बॉब को दिया था। वो औरत इन सभी की हेड थी और वो लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहते थे ये बताया नहीं जाता। चीफ अब उस्ताद जी के पास जाता है और उसके सामने एक डील रखता है कि हमें आपके प्रॉफिट का 50% चाहिए, उसके बदले आपके काम के बीच में पुलिस ना आए ये मैं श्योर करूंगा, और अगर आपने इस डील को मना किया तो सारी पुलिस फोर्स और बाकी लोग मिलकर आप पर टूट पड़ेंगे और फिर मैं किसी को रोक नहीं पाऊंगा। उस्ताद जी यहाँ पर मजबूर हो जाता है और यहाँ पर चीफ बताता है कि आपके आदमी बुबाई को जिसने मारा था उसका नाम है बॉब विश्वास, तो ये अब आपका शिकार हुआ, लेकिन उसके पास एक डायरी है जो कि मुझे चाहिए। चीफ अब समय की नजाकत को देखते हुए एक तीर से दो निशाने मारने की सोच रहा था, इसलिए वो उस्ताद से हाथ मिलाने चला गया था ताकि वो डायरी भी पा सके और उसके रास्ते का कांटा बॉब भी मारा जाए। अब अगले सीन में बॉब कालिदा के पास जाता है और उसे बंदूक वापस दे देता है, ये कहकर कि अब वो ये काम नहीं करेगा और वो ये काम छोड़ रहा है और एक नई जिंदगी बिताने जा रहा है। तभी बॉब उसे वही चाबी दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। उस चाबी को देखते ही कालिदा समझ जाता है कि ये कहाँ की है। फिर वो बॉब को उस जगह पर लेकर जाता है। यहाँ कई सारे संदूक थे, जिसमें से एक संदूक बॉब का था और उसकी चाबी उसके पास थी। बॉब कालिदा से कहता है कि संदूक के बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कालिदा कहता है कि नियम होता है, मेरा काम है मुंह बंद रखना और जितना पूछा जाए उतना ही बताना। अब इसके बाद बॉब उस चाबी से संदूक को खोलता है। संदूक पूरा पैसों से भरा होता है, जिसे देखकर बॉब की आंखें चमक उठती हैं। फिर वो कालिदा के पास जाता है और अब तक का सारा कर्जा चुका देता है। अब नेक्स्ट सीन में उस्ताद धोनू को बुलाता है और उसे बॉब की फोटो दिखाकर कहता है कि इस आदमी को तुम्हें मारना है। धोनू आज जो भी था वो बॉब की वजह से ही था, तो वो बॉब को मारने के लिए मना कर देता है। तो उस्ताद के पीछे वाला आदमी तुरंत उसे गोली से उड़ा देता है और धोनू का किस्सा यहीं पर समाप्त हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि ड्रग्स ना मिलने पर मिनी अब धीरे धीरे उसके लिए तड़पने लगी थी, इसलिए एक बार फिर से वो ईशान से ड्रग्स मांगने गई थी, लेकिन ईशान के पास एक भी गोली नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि मिनी के पास डॉक्टर अंकल का कॉल आता है। ये वही अंकल थे जो उसके पापा डेविड के साथ काम करते थे। अब अगले सीन में मैरी बॉब के साथ बाहर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है,
कि तभी उसे वही ब्रेसलेट दिखता है जो बॉब ने अपने जेब में डाल लिया था। बॉब जब रात में घर आता है तब उसके मन में खुशी दौड़ रही थी कि उसके साथ अब सब कुछ सही हो रहा था और अब उसके पास इतने पैसे भी थे कि वो कहीं और जाकर सेटल भी हो सकता था। तभी मैरी उसे वो ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी जेब में ये कहाँ से आया? ये तो डेविड का ब्रेसलेट है जो कि मैंने उसे दिया था, और जिस दिन डेविड का मर्डर हुआ था उस दिन उसका पर्स और ब्रेसलेट भी चोरी हुआ था, तो ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? बॉब उसे कुछ समझा पाता कि तभी वहाँ पर उस्ताद के गुंडे आ जाते हैं और उस पर हमला करके बेरहमी से उसे मारना शुरू कर देते हैं। उसे मार मार के बस यही कह रहे होते हैं कि डायरी कहाँ है, डायरी कहाँ है, यहाँ तक कि वो बॉब का हाथ भी तोड़ देते हैं। लेकिन बॉब बार बार यही कह रहा होता है कि वो कोई भी डायरी नहीं जानता। अब गुंडे मैरी और उसके बच्चे को मारने की धमकी देने लगते हैं। तभी बॉब बता देता है कि डायरी कालिदा के पास रखी हुई है, तो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर मैरी बॉब को संभालने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी गुंडे वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि काम के नियम को तो तुम जानते हो, एक बार ये काम ले लिया तो खत्म करके ही माना जाता है। इतना कहते ही वो बॉब पर गोली चला देता है, लेकिन तभी मैरी बॉब के सामने आ जाती है और गोली मैरी के गले पे जा लगती है और वो बॉब की बाहों में आखिरी सांस लेती है। अब यहाँ पर बॉब का खून खौल उठता है और वो गुस्से में एक हाथ से ही गुंडे की गन छीनने लगता है। तभी उस समय गोलियां यहाँ वहाँ चलने लगती हैं। बॉब कैसे भी करके दूसरे आदमी को गोली मारने में कामयाब हो जाता है और थोड़ी देर बाद उस गुंडे को भी खत्म कर देता है। दोनों गुंडों को मार देने के बाद जब वो मैरी को देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इस गोलीबारी में मैरी के साथ साथ उसके बेटे को भी गोली लग जाती है और अब वो मर चुका था। इसके साथ ही साथ उसका सपना उजड़ चुका था, अब उसका सब कुछ जा चुका था। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर इंदिरा आ जाती है और उसे पकड़कर जेल ले जाने लगती है। जेल ले जाते वक्त बॉब इंदिरा से कहता है कि फादर ने कहा था कि तुम अपनी परछाई से कभी भाग नहीं सकते, लेकिन ये कर्ज तो मेरा था, तो मैरी और मेरे बच्चे ने क्यों चुकाया? मैंने कल ही चर्च में खुद से वादा किया था कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मेरे ही सामने उन सबको मार दिया और मैं उन्हें बचा नहीं पाया। इतना कहने के बाद बॉब के सारे इमोशंस बाहर निकल जाते हैं और वो मैरी और अपने बच्चे को याद करके रोने लगता है। इंदिरा उसकी भावनाओं को समझती है और तब वो हथकड़ी की चाबी उसके पास रख देती है ताकि बदले की जो भी आग उसके अंदर भड़क रही है वो उसे बुझा सके। और इसमें इंदिरा का घाटा नहीं था बल्कि फायदा ही था, क्योंकि वो बुरे लोगों को ही खत्म करने जा रहा था। बॉब पुलिस वैन से निकल जाता है। बॉब सीधा कालिदा के पास जाता है और वो दोबारा से गन मांगता है, क्योंकि अब वो उस इंसान का खात्मा करने जा रहा था जिसने उसकी बीवी बच्चे को मरवाया था। वो पैसों से भरा बैग बाहर लाता है। बैग में से कुछ पैसे निकालकर कालिदा को देकर कहता है कि बाकी पैसे मिनी तक पहुंचा देना और जो डायरी है वो इंस्पेक्टर इंदिरा को दे देना, और मेरी आखिरी इच्छा ये है कि अगर मैं जिंदा ना आऊं तो मेरी लाश मैरी के बगल में ही दफना देना। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उस्ताद के यहाँ जाते ही वो गोलियों की बरसात शुरू कर देता है। जो कोई भी उसके सामने आता वो उसके शरीर में छेद पे छेद बनाते जा रहा था। धीरे धीरे वो सबको मारते हुए उस्ताद के पास पहुंच जाता है, जहां पर क्राइम ब्रांच का चीफ भी बैठा हुआ था। बॉब बिना कुछ सोचे समझे उसे भी मार डालता है। बॉब अब आगे ही बढ़ता है कि वहाँ पर मिनी आ जाती है और उसके हाथ में बंदूक भी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस डॉक्टर अंकल के बारे में मिनी बात किया करती थी वो कोई और नहीं बल्कि उस्ताद ही था। उस्ताद मिनी को भड़काने लगता है कि इसने ही तुम्हारी माँ को मारा है। इसे सुनकर मिनी गुस्सा हो जाती है और बॉब की कोई भी बात सुने बिना वो उस पर गोली चला देती है। गोली सीधे कंधे पर जाके बॉब के लग जाती है, जिससे कि बॉब बच जाता है। तब वो उस्ताद से कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे थी, तुमने मैरी और मेरे बच्चे को क्यों मारा? उस्ताद कहता है कि ये जंग का दस्तूर है कि बेकसूर लोग ही मरते हैं, तुम और हम लड़ते हैं और मरते हैं आम लोग। ये बात सुनने के बाद मिनी की आंखें खुल जाती हैं कि डॉक्टर अंकल भले आदमी नहीं है, डॉक्टर अंकल ही सबसे बड़े विलन है। वो उस्ताद को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उस्ताद उसे धक्का दे देता है, जिससे कि वो कुर्सी से जा लड़ती है और तुरंत ही बेहोश हो जाती है। मौका देखकर बॉब उस्ताद के पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और उसका गला अपने पैरों से ही दबाने लगता है। तभी उसे अपनी गन मिल जाती है और वो गन लोड करके धड़ाधड़ सारी गोली उस्ताद के भेजे में उतार देता है
और उसका जो भी बदला है, गुस्से की आग, वो उसके भेजे को छलनी होने के बाद शांत हो जाती है। सीन अब 6 महीने आगे शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि मिनी मैरी और डेविड की कब्र के पास खड़ी होती है और उनको याद कर रही होती है। तभी वहाँ पर बॉब आ जाता है, तो वो उसे देखते ही वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो बॉब को अभी भी अपना पिता नहीं मानती और ये समझती थी कि शायद उसी की वजह से मैरी की मौत हुई है। बॉब उससे कहता है कि अब और कितने दिन ऐसे ही रहेंगे, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। मिनी रूड होकर कहती है कि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, इसलिए मैं आपके घर पर रहती हूँ, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं चली जाऊंगी। बॉब की लाइफ में अब मिनी के अलावा कोई भी नहीं रह गया था, तो वो उससे कहता है कि तुम्हें जैसा भी रहना है रहो, लेकिन घर छोड़कर कभी मत जाना। मिनी के जाने के बाद बॉब मैरी की कब्र को और देखते हुए कहता है कि मिनी अब भी मुझसे बहुत गुस्सा है, अब तक उसने मुझे माफ नहीं किया है। मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना जीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस एक बार मिनी सेटल हो जाए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो ऐसे ही बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर एक फोटो आती है। बॉब यहाँ वहाँ देखने लग जाता है कि ये फोटो किसने भेजी, क्योंकि सारी गैंग तो खत्म हो चुकी है। तभी हमें यहाँ पर फोटो दिखाई जाती है जो कि विद्या नाम की एक औरत की होती है, जिसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट बॉब को मिला होता है। बॉब अब उस फोटो की ओर देखता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और इसके बाद मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में हमें बॉब के पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है कि बॉब के साथ क्या हुआ था कि जिससे उसकी याददाश्त चली गई और वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के काम में कैसे आ गया था, या फिर वो एक अच्छा आदमी था या फिर एक बुरा आदमी था। बॉब अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा था, बाकी लोगों के लिए वो किसी विलेन से कम नहीं था। फिल्म में दिखाया गया कि मैरी का जो पहला पति था डेविड, उसको बॉब ने ही मारा था। अब उसे क्यों मारा था ये भी ज्यादा क्लियर नहीं दिखाया गया, लेकिन सीन से तो यही लग रहा है कि बॉब मैरी को चाहता था और इसी वजह से उसने उसे मारा। कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि अगर आपने कहानी मूवी का बॉब देखा है तो ये बॉब आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन आपने सिर्फ यही मूवी देखी है तो आप अभिषेक बच्चन के फैन बन जाएंगे। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे ZEE5 ऐप पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सप्लेनेशन बॉब विश्वास मूवी का। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही मूवीज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले समय से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए हमारे मूवी की एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।